कभी हाथों से राइस को धान से निकाला जाता था, क्योंकि उस समय आज के जैसे मशीनें नहीं थी। वहीं इसमें काफी मेहनत और वक्त भी लगता था। लेकिन आज के समय में जो राइस निकालने वाला थ्रेशर है वह इस काम को कुछ ही घंटों में कर लेता है। बस आपको खड़े खड़े इसका कारनामा देखना है। लेकिन यह राइस थ्रेशर इस काम को इतनी आसानी से कैसे करता है और इस मशीन को बनाया कैसे जाता है, आइए जानते हैं। तो चलिए आपको हम सबसे पहले राइस थ्रेशर मशीन को बनाने की प्रोसेस से रूबरू कराते हैं। आपको बता दें यह मशीन आकार में थोड़ी बड़ी होती है, जिसे ट्रैक्टर की हेल्प से खेतों में ले जाया जाता है और फिर इसे ट्रैक्टर की हेल्प से ही चलाया जाता है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए इसके डिजाइन को तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें कई तरह के टूल्स होते हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं। इसके बाद इस डिजाइन के हिसाब से इसे तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इसके चेचिस के पार्ट को वेल्डिंग मशीन की हेल्प से तैयार किया जाता है। वहीं इस काम को वर्कर्स की हेल्प से किया जाता है। इसके बाद इस मशीन के चेचिस में लगे बास्केट और टूल का फैब्रिकेशन यानी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद अब बारी आती है थ्रेशर के टूल सर्व बेल्डिंग यानी छलनी को मोड़ने की, और इसके लिए एक तरह की मशीन की हेल्प से इस टूल को तैयार कर लिया जाता है। अब मशीन के दूसरे पार्ट को लेजर मशीन की हेल्प से काट कर सेट कर लिया जाता है। वहीं इसे काटने के लिए प्लाज्मा शीट कटिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके लिए वर्कर्स की हेल्प से इस काम को कर लिया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद फैन केसिंग फैब्रिकेशन का काम पूरा किया जाता है, और इसे पूरा करने के बाद बारी आती है ब्लेड माउंटिंग यानी एक तरह के टूल को तैयार करने की, और इसके लिए वर्कर्स की हेल्प से इस काम को हाथों से एक तरह की मशीन में सेट करके कर लिया जाता है। इसके बाद चेसिस के सारे पार्ट जब तैयार हो जाते हैं तो इन्हें वेल्डिंग मशीन की हेल्प से चेसिस में असेंबल कर दिया जाता है और इन्हें नट और बोल्ट से अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को असेंबल किया जाता है। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद एलिवेटर माउंटिंग का काम किया जाता है और कुछ वक्त में ही इसे कंप्लीट कर लिया जाता है और फिर इसे मशीन में ऐड कर दिया जाता है। जब सारे पार्ट पूरी तरह से इस मशीन की चेंजेस में सेट हो जाते हैं तो इन्हें अच्छे से चेक किया जाता है। इसके लिए इन्हें वर्कर्स एक एक पार्ट को चेक करते हैं और चेक करने के बाद इनका टेस्ट किया जाता है, जो किसी भी मशीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टिंग के इस प्रोसेस में थ्रेशर मशीन को ट्रैक्टर की हेल्प से स्टार्ट किया जाता है, और जब यह स्टार्ट हो जाती है तो तकनीशियन हर एक टूल को टेस्ट करते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ वक्त में ही इस टेस्ट को पूरा कर लिया जाता है और जब इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं पाई जाती है तो इसे ओके कर दिया जाता है। और इसके बाद फिर क्या इसकी पेंटिंग का प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि यह भी कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके लिए इसे फैक्ट्री के दूसरी तरफ ले जाया जाता है, जहां पर पेंट करने वाले वर्कर्स और पेंटिंग टूल की मदद से इस काम को किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले केमिकल क्लीनिंग की जाती है। इसकी मदद से इस मशीन के टूल को केमिकल से स्प्रे कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इस पर प्राइमर को पेंट करने की। इसके लिए एक टूल की मदद से प्राइमर को पेंट किया जाता है। अगर आप नहीं जानते कि इसका काम क्या होता है तो बता दें, यह लोहे पर जंग लगने से बचाता है। जब यह काम पूरा हो जाता है तो इस पर पेंट किया जाता है। इसके बाद लास्ट में इस पर कवर माउंटिंग यानी कि एक तरह की परत की जाती है, और इसके साथ ही इस पर एक जगह कंपनी का लेवल लगा दिया जाता है, यानी यह अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है। और फिर क्या अब इसे बड़ी मशीन की हेल्प से इसे ट्रक में लोड कर दिया जाता है, जहां इसे ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मार्केट में भेजा जाता है। तो दोस्तों, राइस थ्रेशर मशीन को बनाने का प्रोसेस आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल फैक्ट गेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।